डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ऋण प्रबंध के सिद्धांत। वर्तमान समय में जब कृषि व्यवसाय का रूप धारण कर चुकी है, किसान यांत्रिक कृषि अपना रहा है, उन्नत कृषि क्रियाएं संपन्न की जा रही हैं, तो कृषकों को निश्चित तौर से ऋण की आवश्यकता पड़ती है और विभिन्न संस्थागत और गैर संस्थागत स्रोतों से कृषक ऋण प्राप्त करता है। ऋण प्राप्त करते समय कुछ ऋण प्रबंध के जो सिद्धांत हैं उनको कृषक को ध्यान में रखना चाहिए। ऋण प्रबंध के सिद्धांतों को ध्यान में रखकर कृषक अपनी वित्तीय संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति ही नहीं कर पाता, बल्कि उसका सही ढंग से प्रबंध भी कर पाता है और अधिकतम उत्पादन करने में सक्षम रहता है। जब ऋण प्रबंध के सिद्धांत की बात आती है तो ऋण प्रबंध के प्रमुख 3 सिद्धांत हैं। इनमें ऋण प्रबंध के जब सिद्धांतों का वर्गीकरण करते हैं तो इसमें 3R, 5C और 7P आते हैं। ऋण के जो 3R हैं, फर्स्ट है रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, निवेश से प्राप्त प्रतिफल। सेकंड है रिपेमेंट कैपेसिटी, भुगतान क्षमता या ऋण अदायगी क्षमता। और थर्ड है रिस्क बियरिंग एबिलिटी, जोखिम वहन करने की क्षमता। जब हम फर्स्ट R की बात करते हैं, निवेश से प्राप्त प्रतिफल, तो किसी भी ऋण के लिए जरूरी है कि जो निवेश किया जाए उससे प्रतिफल प्राप्त हो। ऋण प्रबंध का प्रथम सिद्धांत ये कहता है कि निवेश से प्राप्त जो प्रतिफल है वो अधिकतम प्राप्त हो और जो ऋण का निवेश है वो इस प्रकार की उत्पादन गतिविधियों में किया जाना चाहिए ताकि कृषक को अधिक से अधिक आय प्राप्त हो सके। ऋण है वो उत्पादक हो सकता है, लेकिन अधिकतम उत्पादकता कैसे प्राप्त की जा सकती है ये सिद्धांत बताता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो ऋण की राशि है उसे अधिकतम उसका निवेश करके अधिकतम आय कैसे प्राप्त की जा सकती है, और ये इस ऋण के सिद्धांत के अंतर्गत बताया जाता है। सेकंड है रिपेइंग कैपेसिटी या रिपेमेंट कैपेसिटी, भुगतान क्षमता। भुगतान क्षमता से तात्पर्य उस राशि से है जो कृषकों द्वारा अपने विभिन्न खर्चों में निवेश करने के पश्चात बची रहती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो ऋण है उसकी राशि का भुगतान करने के लिए कृषक के पास कितनी राशि उपलब्ध रहती है उसे रिपेमेंट कैपेसिटी कहते हैं। ये 2 तरह के लोन होते हैं, सेल्फ लिक्विडेटिंग लोन होते हैं, स्वतः परिसमापन ऋण होते हैं, और नॉन लिक्विडेटिंग लोन होते हैं, गैर परिसमापन ऋण होते हैं। दोनों में जो रिपेइंग कैपेसिटी वो अलग अलग होती है। थर्ड R है वो रिस्क बियरिंग एबिलिटी, जोखिम वहन करने की क्षमता। जोखिम वहन करने की क्षमता से तात्पर्य है कि विपरीत परिस्थितियों में कृषक द्वारा, जैसे उदाहरण के तौर पर बहुत से प्राकृतिक आपदाएं आती हैं या पारिवारिक समस्याएं आती हैं, इन समस्याओं में कृषक अपने आप को कैसे खड़ा कर पाता है उसको जोखिम वहन करने की क्षमता कहते हैं। और जिस किसान में जोखिम वहन करने की क्षमता जितनी ज़्यादा होगी वह उतना ही जो ऋण का है उपयोग कर पाता है। कई बार क्या होता है कि जो सुसाइडल केस वगैरह होते हैं, आत्महत्या के, किसानों में आत्महत्या के बहुत से केस सुनने को मिलते हैं, उसका कारण ये है कि उनमें जोखिम वहन करने की क्षमता नहीं है और अल्टीमेटली कृषक है वो इस तरह के जो हथकंडे अपनाता है। तो ये ज़रूरी है कि उसमें जोखिम वहन करने की क्षमता भी होनी चाहिए। अब जब इन सिद्धांतों की बात करते हैं तो सबसे पहले जो कृषि में निवेश करने से प्राप्त जो अतिरिक्त आय है उसकी राशि का आकलन करना चाहिए।
अधिकतम राशि का प्रयोग, ऋण की राशि का प्रयोग वहाँ पर करना चाहिए जहाँ अधिकतम सीमांत प्रतिफल प्राप्त हो सके। ऋण के सिद्धांतों के अनुसार ऋण की राशि का उपयोग वहाँ तक करना चाहिए जहाँ सीमांत प्रतिफल सीमांत आय के बराबर हो। फार्म योजना बनाते समय उसके पास जो उपलब्ध संसाधन हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा कृषकों को जो ऋण की आवश्यकता है उत्पादक ऋण उत्पादक कार्यों में ही लगाना चाहिए। तो ये कुछ बिंदु हैं जिनसे निवेश से प्राप्त प्रतिफल अधिकतम प्राप्त किया जा सकता है। जो 5C हैं उसमें चरित्र, भुगतान क्षमता यानी कैरेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल, कंडीशन और कॉमन सेंस आते हैं। सबसे पहले जब चरित्र कैरेक्टर की बात आती है तो यहाँ पर हमें किसान के जो मॉरल कैरेक्टर है उससे कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उसका जो क्रेडिट कैरेक्टर है, ऋण चरित्र है, वो उत्तम होना चाहिए। एक व्यक्ति उसका जो मॉरल कैरेक्टर सही नहीं है लेकिन अगर वो ऋण समय पर लेता है, समय पर चुकाता है तो बैंक के लिए वो व्यक्ति उपयुक्त है और उसका जो ऋण चरित्र है, क्रेडिट कैरेक्टर है, उपयुक्त है और बैंक को उसको लोन देने में या ऋण प्रदान करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती क्योंकि वो टाइमली लोन प्राप्त करता है और उसका रीपे करता है। दूसरा कैपेसिटी, कोई भी जो ऋणदात्री संस्था है उसके द्वारा ये देखा जाता है कि जो कृषक जिसको लोन दिया जा रहा है उसकी भुगतान करने की कितनी क्षमता है, वो अपने जो लोन प्राप्त करा उसको उत्पादक कार्य में लगा रहा है नहीं लगा रहा है, उससे प्राप्त आय हो रही है नहीं हो रही है, उसके खर्चे कितने हैं, इन सब का आकलन किया जाता है और उसकी भुगतान क्षमता को देखा जाता है। इसके साथ साथ जो 3C है कैपिटल, कोई भी ऋणदात्री संस्था है, ऋण देने वाली संस्था, वो ये भी देखती है कि कृषक के पास पूंजी कितनी है, वो उस पूंजी को ध्यान में रख के ऋण स्वीकृत करते हैं। कई बार प्रतिभूति के तौर पर पूंजी को रखा जाता है, तो जितनी ज़्यादा पूंजी कृषक के पास होगी उतना ही ज़्यादा ऋण स्वीकृत किया जा सकता है। एक 4C है कंडीशन, उसमें यह भी देखा जाता है कि जो ऋण भुगतान की जो शर्तें हैं वो क्या हैं। कई बार बहुत ज़्यादा विषम परिस्थितियाँ होती हैं, प्राकृतिक आपदाएँ होती हैं, कृषक ऋण का भुगतान नहीं कर पाता है, तो उस टाइम इस टाइप की जो कंडीशंस, रीपेमेंट प्लान इस टाइप के होने चाहिए कि कृषक को ज़्यादा परेशानी नहीं हो और जो फ्लक्चुएटेड रीपेमेंट प्लान्स हैं वो होनी चाहिए ताकि वो समय पर उनका भुगतान कर सकें। एक लास्ट जो C है कॉमन सेंस, सामान्य समझ, उसमें यह भी आता है कि किसान को ये पता होना चाहिए, उसका जो नॉलेज है वो ये होना चाहिए कि जो राशि प्राप्त कर रहा है उसका समय पर चुकता करना है, किस टाइप की जो उसकी जो रीपेमेंट प्लान है वो हैं, किस तरह से वो ऋण का भुगतान कर पाएगा, उसको कहाँ पर इसका निवेश किया जाना चाहिए। ये कॉमन सेंस की बातें हैं जो एक कृषक का या जो ऋणदात्री संस्था है उसको देखनी चाहिए। जब हम ऋण के 7P की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है कि उसके पर्पज़ क्या हैं। 7P में जब है तो पर्पज़, पर्सन, प्रोडक्ट प्लानिंग, उसके बाद पेमेंट कैपेसिटी, फेज्ड डिस्बर्समेंट, प्रोडक्शन सिक्योरिटी एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन। यानी जब पहले जो 7P के अंतर्गत जब पहले P की बात आती है, पर्पज़, उद्देश्य क्या है, तो किसान किस उद्देश्य से ऋण प्राप्त करता है, वो प्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए करता है, उत्पादन कार्यों के लिए करता है या अनुत्पादन कार्यों के लिए। तो कोई भी ऋणदात्री संस्था है सबसे पहले उसका पर्पज़ देखती है। उसके बाद पर्सन, व्यक्ति, किस तरह का व्यक्ति है जो ऋण प्राप्त कर रहा है, वो मार्जिनल फार्मर है, स्मॉल फार्मर है या लार्ज फार्मर है, उसी के हिसाब से उस ऋण की स्वीकृति की जाती है। उसके प्रोडक्शन प्लान क्या है, उत्पादन योजना क्या है, कहीं अगर ढंग से प्रॉपर प्लान अगर ऋण का निवेश करता है तो निश्चित तौर से उसको एक अच्छी आय प्राप्त होती है और ऋण जो देने वाली संस्था है उसको वापस लोन प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। पेमेंट कैपेसिटी, उसकी कैपेसिटी क्या है,
इसमें भी उसको देखा जाता है कि उसके पास पर्याप्त संसाधन है या नहीं है, उसका जो पारिवारिक खर्च है अन्य अनुत्पादक कार्य में खर्च करता है या नहीं करता है, ये भी उसको देखना होता है। एक फेस डिस्बर्समेंट होता है, यानी जो ऋण उपलब्ध करवाया जाता है किसान को वो एक साथ न दे के और विभिन्न चरणों में दिया जाता है। सबसे पहले जुताई बुआई से पहले, उसके बाद नेक्स्ट जो एक्टिविटी होती हैं, गतिविधियाँ होती हैं उसके अनुसार, और लास्ट में, यानी ऋण का भुगतान एक साथ न करके और विभिन्न चरणों में किया जाना चाहिए ताकि वो इस लोन को अन्य अनुत्पादक कार्यों में न कर सके। प्रोटेक्शन सिक्योरिटी, कोई भी ऋण देने वाली संस्था है वो सबसे पहले ये देखती है कि उसकी सिक्योरिटी क्या है ऋण की, वो ऋण वापस प्राप्त होगा या नहीं होगा, कृषक के पास पर्याप्त प्रतिभूति है या नहीं है, इस चीज़ का भी ध्यान उसके रखा जाता है। और एक लास्ट जो पी है वो है प्रॉपर यूटिलाइजेशन, समुचित उपयोग, यानी ऋण का जो उपयोग है वो समुचित कार्य में हुआ है या नहीं है, उत्पादन कार्य में हुआ है या नहीं हुआ है, किसान ने जिस पर्पज से लोन लिया है वो उस कार्य में ही उपयोग हो रहा है नहीं हो रहा है। कई बार किसान के उस उत्पादक कार्यों के लिए लोन लेता है लेकिन दूसरे कामों में खर्च कर देता है, जिससे उसके रिकवरी के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। तो ये कुछ ऋण प्रबंध के सिद्धांत हैं जिनको ध्यान में रखकर ऋण देने वाली संस्था और कृषक दोनों को फायदा होता है। और अगर इनका ढंग से सही प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं किया जाता तो निश्चित तौर से ऋण देने वाली संस्था है उसको भी समस्या आती है लोन प्राप्त करने में, और किसान है वो भी जो प्राप्त ऋण है उसका सही ढंग से उपयोग नहीं कर पाता है। थैंक यू।